हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे से लेट जा रहा है बिकॉज अब की थोड़ा ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ। इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो को एडिट करके टाइम से डाल दूँ। तो अभी मैं वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज कि बाहर भी अगर जो ओरिजिनल गाने आ जाते हैं ना तो उससे कॉपीराइट आ जाता है, तो ज़्यादा हमें वॉइस ओवर देने पड़ते हैं इसमें। तो ये सुबह का टाइम है, हम लोग आ गए हैं घाट पे और मैंने जो भी अच्छे से छठ मैया के प्रणाम किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, वो मैंने कर लिया यहाँ पे। और मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अब जाके ये लोग पानी के अंदर जाएंगे, जो घाट बनाया हुआ हमने उसमें जाएंगे और उसके बाद से मम्मी अर्घ देंगी। तो चलिए वीडियो में बने लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये लोग हमारे जो आसपास में रहते हैं ये सब हैं। तो ये सब लोग को भी बहुत इंतज़ार होता है छठ पूजा का बिकॉज अब कि कुछ लोगों के यहाँ होता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता है। तो जिनके यहाँ नहीं होता है वो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पापा बिल्कुल दूर खड़े थे तो मैंने कहा पापा पास में आ जाइए, और पापा के साथ में मेरी कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ में शेयर किया। इस ब्लॉग्स में जो छठ पूजा के ब्लॉग्स है उसमें आप लोगों ने मेरी मायके की सारी फैमिली को आप लोगों ने इसमें देखा होगा। भाई भाभी, मम्मी पापा, बहन, सब सब जो छठ पूजा था ना तो इसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये सुबह का टाइम है। अब मम्मी मतलब नॉर्मल सी साड़ी जो भी घर में मतलब पहनते हैं वो साड़ी पहन के गई गंगा जी में, अर्घ दिया खड़े होके अंदर आके। ये भी कोड़ा ही साड़ी होता, देखे होंगे खरना वाला जो वीडियो डाली थी उस दिन मम्मी ने पहना था, तो ये कोड़ा ही साड़ी था। इसे पहन के ये आंटी का आंचल गिर गया था तो मम्मी ने उनको ठीक किया। फिर मम्मी पानी के अंदर जा रही हैं। उसके बाद से मैं लेके आऊँगी वो सारा सामान जो ऐपन पान कसली वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर से रिपीट होंगे जो हमने शाम के टाइम में दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो फिर से याद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठ गई, सुबह का टाइम था, भाभी को आने में थोड़ा सा देर हुआ था तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ले लिया सारा सामान और मम्मी के हाथों में ऐपन वगैरह लगा के सिंदूर वगैरह करके। उसी तरह से होता है जो सुबह में जो शाम को हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह में हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यानी कि पूरा सूरज निकल जाता है उन्हें, जैसे जैसे धीरे धीरे सूरज निकलते हैं वैसे हम अर्घ को देते हैं। तो सब लोग देख रहे हैं कि टाइम हो गया है, सूरज हल्की हल्की सी लालिमा दिखा रहे थे। तो सब लोग पानी के अंदर काफ़ी देर पहले से खड़े थे और इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य देवता को कि आप जल्दी से निकलें, क्योंकि उस दिन ऐसा लगता है ना सूरज देव निकल ही नहीं रहे। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या होता है कि टाइम जो होती है वही होता है, हमें बस लगता है कि सूर्य देवता निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम पूरी रात जो जगे रहते हैं ना इस वजह से हमें लगता है कि सूर्यदेव अभी तक नहीं निकले। ऐसा लगता है कि हम तो सुबह से जग गए हैं, सूर्य देवता नहीं निकले हैं। मैंने जहाँ तक ये चीज़ें ऑब्ज़र्व किया मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे मम्मी के सिंदूरे से मैंने सिंदूर किया, नाक से भी जो भी सिंदूर करते हैं तो वो मैंने मम्मी को किया और मम्मी उसके बाद से अर्घ अपना देंगी। तो वीडियो आई होप कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें मैंने पूरे डिटेल में जो भी फेस्टिवल छठ पूजा फेस्टिवल होता है ना उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। यहाँ पे मम्मी का सिंदूरा लेके मैं खड़ी हूँ और उसके बाद मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि सूर्य देवता निकलेंगे तो अर्घ देंगे। हम लोग भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे मम्मी के साथ में कि सूर्य देवता कब निकलेंगे। धीरे धीरे लालिमा जैसे दिखने लगे थे उससे ही लोग अपना अर्घ देने लगे थे। एक्चुअली क्या होता है जब अर्घ देते हैं तो गांव में क्या होता है कि पंडित जी कथा कहते हैं और कथा कहने के बाद पंडित जी अर्घ दिलाते हैं। बट यहाँ पे पता नहीं यहाँ पंडित जी बिहार साइड के मिले ना मिले, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जेंट्स का शरीर शुद्ध होता है। तो इसलिए जो भी अपने घर के जेंट्स होते हैं ना, हाँ लड़के हो गए, मतलब जो भी जेंट्स होते हैं उनसे अर्घ दिलाया जाता है। तो जिनको नहीं पता है ना वो लेडीज़ें भी शुरू हो जाती हैं देने के लिए, जो लोग उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। बट बेसिकली ये चीज़ होता है कि पंडित जी दिलाते हैं कथा के माध्यम से, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से लोग अपने घर के जेंट्स लोगों को जेंट्स लोग से अर्घ दिलाते हैं। जितने भी बच्चे जेंट्स ये सारी चीज़ें, लेडीज़ों को बेसिकली नहीं दिलाना चाहिए
मतलब हमने अपने गांव में तो नहीं देखा था, बट शहर में क्या है ना, कोई मानता नहीं, ये सोचते हैं कि बस ऐसे करना चाहिए, जेंट्स ही लोग दिलाते हैं। हाँ, आप जो सूप है ना, सूप में जो रख के अर्घ दिए जाते हैं, ठकुआ पूरी फल फ्रूट ये सारी चीज़ें, इनसे अर्घ दिया जाता है। बट लेडीज़ें को नहीं देना चाहिए, एज माई ऑब्जर्वेशन, कि मेरे तरफ मैंने जैसे ऑब्ज़र्व किया, ये पंडित जी का बेसिकली होता है कि पंडित जी दिलाएं। यहाँ मेरा भाई मस्ती करते हुए लेके आ रहा था अर्घ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मम्मी को, मतलब जितने अर्घ थे सारे जेंट्स लोग ला के मम्मी को पकड़ा रहे थे और दिला। देख रहे हैं यहाँ पे पापा मेरे कर रहे थे, मेरे हस्बैंड कर रहे थे, मेरा भाई कर रहा था, बट हम लेडीज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये होता है। और शहर में जो जो लोग नहीं ये कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों को पता लगता है कि ऐसे दिलाना चाहिए, ऐसे दिलाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उनकी श्रद्धा है, वो सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूर्य देवता बिल्कुल निकल चुके थे, लालिमा पूरी दिखाई दे रही थी। यहाँ पे सारे अर्घ ले लेके और मम्मी को दिला रहे थे। पापा भी लेके जा रहे थे, यहाँ भाई भी लेके जा रहे थे, कि इतना होता है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस में होता तो आने जाने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से सब लोग दिला रहे थे। यहाँ देने के बाद मैं भी लेके जा रही थी, क्योंकि जो मन्नत मांगते हैं ना कि हम दौड़ा लेके जाएंगे छोटे बच्चे, तो मेरे भाई का बेटे का मन्नत था, तो वो दौड़ा लेके आता है। ये लोग सोए हुए थे, एकदम एट ए टाइम पे भाई लेके आया है कि चलो अर्घ का टाइम हो गया है, अर्घ दिला दो। क्योंकि कहते हैं ना, भांजा भतीजा ये पंडित का रूप होता है। तो पंडित जी नहीं हैं, बट पंडित के रूप में मेरे बेटे से पकड़ के और अर्घ को दिलाया जा रहा है, भतीजे से पकड़ के अर्घ को दिलाया जा रहा है। छोटे बच्चे भगवान का भी रूप माने जाते हैं, तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे अर्घ दिलाते हैं। हमारे घर में मोस्टली जेंट्स लोग ही दिलाते, लेडीज़ को नहीं दिलाते।